आज का जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मेरिस्टेम कल्चर के बारे में। मेरिस्टेम कल्चर टेक्निक इज बेसिकली अ टिश्यू कल्चर टेक्निक, जिसमें हम क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर टेक्निक में हम एक टिश्यू को एक कल्चर मीडियम में ग्रो कराते हैं और उससे एक कंप्लीट प्लांट जो है वो डेवलप करते हैं। इसमें क्या होता है, जो हम टिश्यू यूज कर रहे हैं वो हमारे पास मेरिस्टेम है। इस मेरिस्टेम को कल्चर मीडियम में हम ग्रो कराएंगे और उससे एक कंप्लीट प्लांट जो है वो डेवलप करेंगे। तो ऐसी टेक्निक्स हमारे पास जो टिश्यू कल्चर की है वो मेरिस्टेम कल्चर टेक्निक कहलाती है। मेरिस्टेम बेसिकली कंसिस्ट ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। इसमें जो हमारे पास टिश्यूज होते हैं उनमें जो सेल्स होते हैं उन्हें हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं। ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है यूज किए जाते हैं इन मेरिस्टेम कल्चर टेक्निक में। ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होते हैं? ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं और इन सेल्स में एबिलिटी होती है टू डिवाइड होने की एबिलिटी रखते हैं। सो मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर यूज्ड इन मेरिस्टेम कल्चर टेक्निक्स। In these techniques, new shoots will develop from a single shoot tip. एक सिंगल शूट टिप से हम कई सारी शूट्स जो है वो डेवलप कर सकते हैं बाय मेरिस्टेम कल्चर टेक्निक। ये मेरिस्टेम जो होते हैं इन्हें हम ग्रो कराते हैं इन ए कल्चर मीडियम। मेरिस्टेम्स को हमने कल्चर मीडियम में ग्रो कराया और वहां से कंप्लीट प्लांट डेवलप किया या न्यू शूट्स जो है वो हासिल की। तो हमारे पास जो कल्चर मीडियम यूजुअली यूज होता है वो एमएस कल्चर मीडिया जो है वो हम यूज करते हैं। अगर हम इस मेरिस्टेम कल्चर टेक्निक्स के एडवांटेजेस देखें तो हमारे पास दो बेसिकली एडवांटेजेस जो हैं वो सामने आते हैं। एक एडवांटेज है हमारे पास कि इसमें जो प्लांट्स हासिल होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स होते हैं, क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीकेकार है और इसमें जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे पास जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स जो होते हैं वो हासिल होते हैं। और नंबर 2 है हमारे पास कि इसमें आमतौर पर जो प्लांट्स हासिल होते हैं वो वायरस फ्री प्लांट्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी बिना पर हम ज्यादातर मेरिस्टेम कल्चर को यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारे पास प्लांट हासिल होते हैं वो वायरस फ्री प्लांट्स होते हैं। अब व्हाई मेरिस्टेम्स आर वायरस फ्री? सवाल ये पैदा होता है कि मेरिस्टेम्स जो है वो वायरस फ्री कैसे है। इसमें हमारे पास 4 मुमकिन जो है वो पॉइंट्स दिए गए हैं जिनकी बिना पर यह कहा जा सकता है कि मेरिस्टेम्स जो है वो आमतौर पर वायरस फ्री होती है। नंबर 1 है लैक ऑफ वास्कुलर सिस्टम्स। वास्कुलर सिस्टम के ना होने की बिना पर मेरिस्टेम कल्चर टेक्निक्स जो होती है वो यूजुअली वायरस फ्री होती है। नंबर 2 हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जो मेरिस्टेम रीजन होता है उसमें हमारे पास क्या होता है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई होती है। बहुत सारे सेल्स जो हैं वो डिवाइड हो रहे होते हैं, डिवाइड अगेन एंड अगेन। सो हमारे पास इस मेटाबॉलिक एक्टिविटी के हाई होने की बिना पर वायरस को मौका ही नहीं मिलता कि वो इस मेरिस्टेम में अपने आप को ग्रो कर सके या अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सके। नंबर 3 है हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन। ऑक्सीजन लेवल जो है आमतौर पर मेरिस्टेमेटिक रीजन में ज्यादा होता है। जो ग्रोइंग टिप्स हैं, फॉर एग्जांपल एपिकल मेरिस्टेम है, तो वहां पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की बिना पर क्या होता है कि यही ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा जो है वायरस की रेप्लिकेशन में इंटरफेरेंस पैदा करती है और उसके इंटरफेरेंस पैदा होने से और उसकी रेप्लिकेशन ना होने की वजह से जो है हमारे पास आमतौर पर क्या है, मेरिस्टेम इज यूजुअली वायरस फ्री। एंड नंबर 4 इज अ कंपटीशन बिटवीन द न्यूट्रिएंट्स। और ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं प्लांट्स
के जो सेल्स हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं और वायरस की रेप्लिकेशन जो है वो सही नहीं हो पाती क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट जो अज्जा नहीं मिलते जिसकी बिना पर जो है वो रेप्लिकेट कर सके। सो ये 4 जो है हमारे पास पॉसिबल चीज़ें हैं जो कि हमारे पास क्या है, प्लांट के मेरिस्टेम को वायरस फ्री बनाती है। उसके बाद हमारे पास इस टेक्निक्स को हमने देखा, इसके एडवांटेजेस भी देख लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये था कि इसमें वायरस फ्री प्लांट्स थे। अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इस टेक्निक्स के, जैसा कि हमारे पास है कि जब हम इसको आइसोलेट करते हैं मेरिस्टेम्स को तो हमारे पास क्या है, वो क्वाइट डिफिकल्ट है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, मुश्किल है इसको करना। तो लिहाजा ये हमारे पास इसका मेन डिसएडवांटेज है। और उसके बाद हमारे पास जो एक्सप्लांट रीजनरेशन टाइम है इज मोर टू ग्रो, ज्यादा वक्त दरकार होता है मेरिस्टेम से प्लांट को ग्रो कराने में। तो ये इसका दूसरा डिसएडवांटेज है। एक्सप्लांट मीन कोई भी प्लांट का पार्ट जो हम यूज कर रहे हैं वो एक्सप्लांट है जिसको हमने कल्चर मीडियम में ग्रो कराया। तो ये सम डिसएडवांटेजेस हो गए। अब हम इस टेक्निक्स को इस डायग्राम से समझते हैं कि ये इस डायग्राम में हमारे पास, मैं आपको 2 तरीकों से जो है वो समझाऊंगा। एक तरीका यह है कि हमने वायरस इन्फेक्टेड प्लांट लिया, उस वायरस इन्फेक्टेड प्लांट को हमने उसकी एपिकल रीजन में हमारे पास क्या है, मेरिस्टेमेटिक, एपिकल मेरिस्टेमेटिक रीजन जो है जो कि एपेक्स पर मौजूद था उसको हमने 1 सेंटीमीटर जो है उसको कट किया और हमारे पास सिंगल नोड सेगमेंट लेने के बाद डिसेक्टेड मेरिस्टेम टिप को हमने डिसेक्टेड किया और डिसेक्टेड करने के बाद विद शॉर्ट स्कैल्पेल्स हमने उसको कल्चर मीडियम में ग्रो कराया। अब ये हमारे पास था मेरिस्टेम टिप को हमने कल्चर मीडियम में ग्रो कराया। ग्रो कराने के बाद अब ये प्लांट जो है वो डेवलप हो गया। इस मेरिस्टेम टिप कल्चर से प्लांट रीजनरेशन हुई फ्रॉम मेरिस्टेम टिप और प्लांट रीजनरेट हो गया। अब हम इस प्लांट को जब रीजनरेट हो गया, क्योंकि हमने इसमें लिया वायरस इन्फेक्टेड प्लांट्स, तो हम इसका वायरस इंडेक्स करेंगे, यानी इसकी वायरस की डिटेक्शन करेंगे आया कि वायरस आया है या नहीं आया। सो वायरस डिटेक्शन आमतौर पर क्या होना चाहिए कि हम इन्फेक्टेड प्लांट्स को यूज कर रहे हैं और मेरिस्टेम यूज कर रहे हैं तो यहाँ वायरस मौजूद नहीं होना चाहिए। सो फिर भी हम क्या करेंगे, उसकी इंडेक्स करेंगे, उसकी डिटेक्शन करेंगे बाय सेवरल मेथड, जैसा कि उसके सिम्प्टोमेटिकली प्लांट्स को हम देखेंगे, इंडिकेटर प्लांट यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यूज कर सकते हैं और सीरोलॉजिकल टेस्ट लाइक एलाइजा वगैरह जो है वो हम यूज कर सकते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ द वायरस। फिर हम क्या करेंगे, इसी प्लांट जो ग्रो हो रहा है उसकी हम इन विट्रो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस टेस्टेड प्लांट्स जो हैं, जो वायरस टेस्टेड प्लांट्स हैं उनको इन विट्रोली ग्रो कराएंगे। यहां पर हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस टेस्टेड प्लांट्स इन इंसेक्ट प्रूफ हाउस, एक ऐसा हाउस डेवलप करेंगे जो इंसेक्ट प्रूफ होगा, उसमें हम इन प्लांट्स को जो है वो हम ग्रो कराएंगे, उनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उनकी तादाद को बढ़ाएंगे। इस तरह से ये हमारे पास मेरिस्टेम कल्चर टेक्निक हो गया। लेकिन आमतौर पर हम कैसे करते हैं, किसी हेल्दी प्लांट की करनी हो तो बिलफर्ज यहाँ इन्फेक्टेड प्लांट्स नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक हेल्दी प्लांट्स है। हम हेल्दी प्लांट्स की एपेक्स पर मौजूद जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक रीजन वाला एपेक्स है उसको हम यहाँ से कट करेंगे टिप को, और कट करने के बाद हम उसको सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ वॉश करेंगे ताकि उसके ऊपर कोई भी जर्म्स मौजूद हैं तो वो खत्म हो जाएं। ये सोडियम हाइपोक्लोराइड के सॉल्यूशन में डिप करने के बाद हम उसको निकाल लेंगे और उसको काफी दफा वॉश करने के साथ डिस्टिल्ड वाटर के साथ फिर हम क्या करेंगे, उसके मेरिस्टेमेटिक जो टिप थी उसको इस शार्प स्कैल्पेल के जरिए हम उसकी टिप को कट करेंगे। कट करके उसको हम कल्चर मीडिया जो कि MS मीडिया हम
आमतौर पर यूज करते हैं, उस कल्चर मीडियम में उस मेरिस्टेम टिप को ग्रो कराएंगे। ग्रो कराने के बाद यहाँ से ये प्लांट ग्रो हो जाएगा। ग्रो करने के बाद इसका जो प्लांट जो जनरेट हो गया है हमारे पास, इसको हम दोबारा इस पार्ट में या दूसरे किसी भी हम जो है प्लांट्स को सॉइल में ग्रो कर देंगे, जो कंपोस्ट पर भी मुश्तमिल हो सकती है। वहां पर हम उस प्लांट के टिप को, जो मेरिस्टेम टिप थी, उससे हम कंप्लीट प्लांट जो है वो हम डेवलप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास वायरस इन्फेक्टेड प्लांट्स के जरिए भी मैंने आपको बताया, और वायरस इन्फेक्टेड प्लांट्स जो नहीं है, हेल्दी प्लांट्स है, उसके हवाले से भी बताया, जो कि हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये था मेरा लेक्चर, जो कि था अबाउट द मेरिस्टेम कल्चर टेक्निक्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।